बहुत सालों से जिस जंगल में बारिश नहीं हुई थी, आज इस जंगल के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसलिए जंगल वाले पक्षी बहुत खुश हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। हाँ, मिट्टी सूखी पड़ी हुई है। आज बारिश होगी तो फिर से हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। सब पक्षी खुशी से झूम तो रहे थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि ये बारिश उन पक्षियों के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। जंगल का मजदूर कालू कौवा काम खत्म करके जल्दी घर चला आया। उसने अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, सुनहरी बिटिया अभी तक घर नहीं आई है। नहीं जी, दोपहर को खेलने गई थी अपने दोस्तों के साथ। उसे अभी लाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में भीग जाएगी। कालू कौवा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए निकल गया। उधर सुनहरी अपने 4 दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। ये बुलबुल, तू चीटिंग कर रही है। नहीं नहीं, मैं सही खेल रही हूँ। ये लूसी चीटिंग कर रही है। सुनहरी, लूसी, बुलबुल और चंपा, ये 4 बच्चे ऐसे हंसी मजाक करते हुए खेल रहे थे। तभी अचानक से नदी में बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गई। सुनहरी, देख तो, नदी में पानी बढ़ रहा है। अरे ये कैसे हो रहा है? लगता है कहीं तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी होने वाली है। चल घर चलते हैं। चारों बच्चे घर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी तेज बारिश आ गई। चारों बच्चे एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बारिश बढ़ती गई और अचानक से नदी से बहुत सारा पानी ऊपर आ गया। बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में चारों बच्चे बहने लगे। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कालू कौवा वहाँ पहुँच गया था। बच्चों को बहता हुआ देखकर वो भी चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पिताजी पिताजी पिताजी। सुनहरी! कालू उन 4 बच्चों को रोक नहीं पाया। वो बच्चे बहते हुए पानी में बह गए। बहते बहते वो बच्चे बहुत दूर चले गए। सुनहरी, हम मर जाएंगे, हमें बचा लो। हाँ सुनहरी, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, कुछ तो करो। इन चारों में से सुनहरी सबसे अक्लमंद थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ टूटकर बह रहा है। सुनो सब लोग, हमें उस बहते हुए पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ को पकड़कर रहना है, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। वो चारों बच्चे किसी भी तरह उस पेड़ के पास पहुँचे और उस पेड़ को पकड़कर बहने लगे। लेकिन ये पेड़ हमें कहाँ ले जाएगा? पता नहीं कहाँ, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा। किसी भी तरह बस पेड़ को कस के पकड़े रहो। दिन बीत गया। वो चारों बच्चे बहते चले गए। चलो अच्छा है हम जिंदा हैं। जल्दी करो, अपने परों को सुखा लो। लगता है हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं। हमें कोई एक पेड़ पर जाना होगा, वहाँ खाना मिल सकता है। सुनहरी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी उन लोगों के सामने स्वयं मौत आकर खड़ी हो गई। एक मगरमच्छ ने पानी के नीचे से अपना मुंह ऊपर किया। अरे ये तो मगरमच्छ है, अब भागो भागो, ये हमें खा जाएगा। जल्दी जल्दी पेड़ों की ओर चलो। वो पेड़ को धकेलते हुए वो चारों जमीन की ओर जाने लगे। वो मगरमच्छ उनका पीछा करने लगा। भागो, जल्दी भागो, मगरमच्छ! चारों बच्चों ने पेड़ के तने को छोड़ दिया और जमीन पर आ गए। बाल बाल बच गए। ये खतरनाक नदी है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। भगवान ने हमें जिंदगी दी है, अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ सुनहरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ढूंढना होगा। चारों खाना ढूंढने में लग गए। दोस्तों यहाँ आओ, यहाँ पेड़ में कुछ फल हैं, चलो इसे खाते हैं। बुलबुल पेड़ के तने पर बैठ गई जहाँ फल लगे थे। उस पेड़ पर पहले से एक बड़ा सा सांप रेंगते उठ रहा था। उसने बुलबुल को देखा और तुरंत बुलबुल को काट लिया। बुलबुल नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो गया बुलबुल बहन, आंखें खोलो। बुलबुल आंखें खोलो। बुलबुल को सांप ने काटा है, कुछ करना होगा। इसके शरीर से जहर निकालना होगा। मुझे जहर निकालना आता है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। सुनहरी चिड़िया ने बुलबुल को जहाँ सांप ने काटा था वहीं पर मुंह लगाकर जहर चूसने लगी। जहर चूस कर वो बाहर थूक देने लगी। इस तरह उसने बुलबुल के शरीर से सारा जहर निकाल दिया। बुलबुल ने आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली।
हम सब दोस्त हैं बुलबुल, इस खराब समय में हमें एक साथ एकजुट होकर रहना ही होगा। बुलबुल चिड़िया ने सभी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ सुनहरी के माता पिता, किस हालत में होगी मेरी बेटी? सुनहरी की माँ टुनटुनी चिड़िया तो बस रोए जा रही थी। वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आप बस हमारे बच्चों को सही सलामत रखना, बस वो जिंदा रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जिंदा थे, लेकिन कब तक रह पाते? जंगल में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते थे। शेर, मगरमच्छ, चीता, सांप, इन सब चीजों से उन्हें खतरा था। तभी उनकी नाक में खुशबू आई। उन दोस्तों ने देखा कि पास ही में झाड़ी में कुछ फल लगे थे। उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ गया। चारों ने झाड़ियों से फल तोड़कर पेट भरकर खाए, लेकिन उसके बाद चारों के चारों बेहोश हो गए। तभी एक पंछी, जिसकी चोंच बड़ी थी, वहाँ से जा रही थी। अरे ये क्या? चार चिड़िया के बच्चे जंगल में क्या कर रहे हैं और ये इस तरह से बेहोश क्यों पड़े हैं? वो पंछी पास आई और सब कुछ समझ गई। लगता है भूख के मारे इन लोगों ने जहरीला फल खा लिया। इन लोगों को बचाना होगा। उस पंछी ने चारों को एक जादुई जल पिलाया। कुछ देर बाद चारों को होश आया और वो बच्चे खड़े हो गए। तुम लोगों ने जहरीले फल खा लिए थे, इसलिए बेहोश हो गए। अब तुम सब ठीक हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाढ़ की वजह से यहाँ आ गए हैं। हमें रास्ता नहीं पता। क्या तुम्हें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम इस जंगल में ही रहना सीखना होगा। वो पंछी चारों को अपनी चोंच में बिठाकर एक ऊंचे पेड़ पर ले गई, जहाँ एक लकड़ी का मजबूत घर था। चारों बच्चे उस लकड़ी घर में रहने लगे। उस पंछी के साथ उनकी दोस्ती हो गई। नसीब किसे कहाँ ले आए, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे कोई भी मुसीबत आए, हमें मुकाबला करना होगा। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन दिन भर उससे काम करवाती थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टुनटुनी चिड़िया, आज तू सारे मिट्टी के खिलौने बेच कर आना, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। ये टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी है। खिलौने ले जाकर एक तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने? मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। टुनटुनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है। खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू के साथ आती है। एक खिलौने वाली, मेरे बच्चे को खिलौना देना तो। ये लीजिए सुंदरी बहन, इसकी 2 स्वर्ण मुद्राएं हुई है। तेरी मिट्टी के खिलौने तो बड़े महंगे हैं, मुझे नहीं लेने तेरे खिलौने। शाम तक टुनटुनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है। शाम हो गई है, लेकिन मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किसे अपने खिलौने बेचूं? टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, आज तूने कितने खिलौने बेचे हैं? चल ला, सारी मुद्राएं मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या कहा तूने? एक भी खिलौने नहीं बिके? जरूर तू सो गई होगी। आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी? मुझे डर लगता है। घर के अंदर आने दो ना। मैं कल सारे खिलौने बेचकर स्वर्ण मुद्राएं ला दूंगी। नहीं, तू आज घर के अंदर नहीं आ सकती। तू आज बाहर ही रहेगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी घोंसले के बाहर डाल पर बैठे रो रही होती है। उसी समय वहाँ से जादूगरनी परी गुजर रही होती है। वो एक दयालु जादूगरनी थी। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ है नन्ही चिड़िया? तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ। मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। भली जादूगरनी, आज भी अपनी मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
मैंने तुम्हारे लिए ये मिट्टी का घर बना दिया है। आज से तुम इसी में रहोगी और कल से जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जब बाजार में जाओगी तो वो धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। उन मुद्राओं से तुम अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करती है। भली जादूगरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती है। आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर।